Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I'm going to read a news article that is from Dawn News, and while reading I will tell you the meaning of all the advanced that has been used in this article. But while reading I will also get you practice some advanced structure, you can say. Today we will discuss how we can write such type of paragraph like वो इतनी अच्छी है कि सच नहीं, वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती, वो खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती या झूठ नहीं हो सकती। जब हमने इस तरह के हम लोगों लिखने होते हैं ये वाले सेंटेंसेस, तो हम इन्हें किस तरह लिखेंगे। तो आज जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी तो आई फील लाइक वी शुड प्रैक्टिस such type of practice and we should get you practice. Okay, so let's start our today class by reading its heading, and the heading is how treatable typhoid turned into a superbug. कहते हैं कैसे ट्रीटेबल को मतलब है ऐसी चीज़ जिसे क्योर किया जा सकता है, मेडिसिन जिसको ठीक किया जा सकता है। ट्रीटेबल टाइफाइड आपको पता है, इट्स अ डिजीज। टर्न्ड कैसे वो उसने वो उस मोड पे आ गई, उस चीज़ में बदल गया इनटू अ सुपरबग एक सुपरबग है तो वही बीमारी है, टाइफाइड जैसी है, लेकिन आप ये समझ लें कि उसके वर्ड्स जो उसका ना वेरिएंट हो जाएगा कि ये बैक्टीरिया से तो फैलेगी ये बीमारी, लेकिन हम इसे आम जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम टाइफाइड के लिए यूज़ करें वो उसके लिए वो उन फ़ायदेमंद नहीं होंगे, वो उससे क्योरेबल नहीं होगा टाइफाइड। तो इसलिए हम इसका वर्ड यूज़ किया है सुपरबग के। बैक्टीरिया से बीमारी पैदा तो होगी लेकिन हम उसे आम जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम रोज़मर्रा के रूटीन में यूज़ कर रहे हैं उससे ये जो टाइफाइड है, ये जो बीमारी है वो क्योर नहीं होगी। हमें मज़ीद इसके लिए इसका और वेरिएंट यूज़ करना होगा डेट एंटीबायोटिक है। सो लेट्स रीड इट्स लाइक अ डिटेल। ओके, फ्रॉम हिज सिक बेड, कहते हैं कि फ्रॉम हिज सिक बेड, अगर ये देखें ना ये एक प्रपोजिशन है, आगे हिज वो क्या है इसका सब्जेक्ट है, और सिक बेड क्या है, सिक बेड क्या है हमारे पास एक नाउन आ जाएगा। ठीक है, आप ये कहेंगे मैम ये किस तरह का, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जी। फ्रॉम क्या है प्रपोजिशन, उसके आगे दो तीन वर्ड आ गए तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। लेकिन ये प्रपोजिशनल फ्रेज है किस चीज़ का, ये एडवर्बियल प्रपोजिशनल फ्रेज है। एडवर्बियल वो होते हैं जो वर्ब को बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो उसने खबर दी है कहाँ से दी है, तो हम कहते हैं कि उसके सिक बेड से मतलब वो सिक बेड पे लेटा हुआ, जब वो बीमार था वो अपने बेड पे था, तो तब तब हमने ये रिकॉर्ड की थी, ये जो न्यूज़ थी। ठीक है, आप इस तरह इसको ले सकते हैं। तो ये है क्या, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ ये एडवर्बियल प्रपोजिशनल ये फ्रेज है। ठीक है, आगे देखें जी। 8 year old उकाशा वॉच्ड, ठीक है जी। 8 year old उकाशा, मैंने आपको बताया है कि अगर एक नाउन है और उससे पहले कुछ लिखा हुआ तो उसका मतलब है वो एडजेक्टिव है और वो उस नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम सीधा सीधा कहते थे कि अ बॉय like whose name was Okasha. I don't know whether that name belongs to a girl and boy, but here we can assume it as a boy. Okay, 8 year old Okasha, ठीक है, 8 साल का एक लड़का, उसका नाम उकाशा था। वॉच्ड, उसने देखा, ठीक है। थ्रू, जरिए से, हैवी आइज, मतलब हैवी आइज का मतलब है धुंधली आंखों से। एज हिज ब्रदर, ठीक है, एज जैसे इसका ब्रदर जैसे ही, ठीक है। हिज ब्रदर प्लेड, खेला विद अ बॉल इन द कोर्टयार्ड, ठीक है, जो घर के सामने जो एक छोटा सा बाग बना होता है उसमें उसने देखा कि उसके भाई ने फुटबॉल के साथ खेला। अब ये देखें कि मैम ये किस तरह का सेंटेंस है जी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि देखें वो उसके पास्ट की बता रहे हैं एक बात, आगे जो वो बात होगा वो नेक्स्ट में बताएगा। यहाँ वो कह रहा है कि एक 8 साल का लड़का था, वॉच्ड थ्रू हिज एवे, जिसने अपनी मतलब धुंधली आंखों से देखा। ठीक है जी, वॉच है डायरेक्ट V2 है तो हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, ये सारा वॉच इसमें कुछ भी नहीं है तो हमें पता चल गया है ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। क्या है कि आज उसने धुंधली आंखों से देखा। एज हिज सिबलिंग प्लेड विद अ बॉल इन द कॉर्टयार्ड, कहते हैं उसने देखा कि उसके भाई ने मतलब बॉल के साथ वो जो था आगे जो छोटा सा बाग बना हुआ है उसमें उसने वो फुटबॉल के साथ उसने वहाँ थोड़ी देर के लिए खेला, फुटबॉल खेला था, गेंद के साथ खेला था या कुछ भी।
वो कह रहे हैं कि उसने थोड़ी देर के लिए वहाँ खेला। अब वो आगे इस सिचुएशन को ही वो बता रहे हैं कि हिज हेड हर्ट, कहते हैं उसका सर दुखा। जब उसने इसको देखा उसका सर दुखा, एंड हिज बॉडी फेल्ड, उसके बाद में महसूस किया टू हैवी, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बोझपन अपनी बॉडी में, टू मूव, हरकत करने के लिए। हिज हेड हर्ट, उसका सर दुखा, एंड हिज बॉडी फेल्ट टू हैवी टू मूव, उसका उसका जो था ना, उसकी जो बॉडी थी उसने बहुत ज़्यादा बोझ महसूस किया चलने के लिए। ठीक है, उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा बोझ महसूस किया चलने के लिए, या हम ये कहते हैं कि उसकी बॉडी ने इतना ज़्यादा बोझ महसूस किया कि वो चल नहीं सकती, कि वो इतना ज़्यादा उसने बोझ महसूस किया कि वो चल नहीं सका। किसी भी तरह इसकी ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखें कि अब आप बात को समझ आए कि ये जो 8 ईयर ओल्ड उसने देखा अपने भाई को, वो उसने थोड़ी देर के लिए उस फुटबॉल के साथ खेला उस प्ले ग्राउंड में, उसने ये वाला जो सीन था उसने देखा था। और फिर उस सीन के बाद उसने क्या किया थी, उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि वो खेल रहा, मैं क्यों नहीं खेल रहा। और उसने कहा ठीक है मैं भी उसके साथ जा खेलता, लेकिन फिर क्या हुआ, हिज बॉडी फेल टू हैवी टू मूव। देखिए यहाँ ये वर्ड देखें, टू हैवी टू मूव, ये क्या है। उसने उसकी बॉडी ने इतना बोझ महसूस किया कि उसे ऐसा लगा कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, उसकी बॉडी ने इतना बोझ महसूस किया कि वो चलने के काबिल ना था। ये किस तरह की वजह, लेकिन ये प्रेजेंट में है। ठीक है, ही फेल, उसने बोला होता है, एंड हिज बॉडी, ये पास्ट में है। ठीक है, वो चल नहीं सकता था। ही बॉडी हिज फेल टू हैवी, उसकी जिस्म ने इतना ज़्यादा हैवी महसूस किया कि इतना हैवी महसूस कि वो चल नहीं सकता था। ठीक है, जब ये टू एंड टू मूव इस तरह का आ जाए तो ये एक कंजंक्शन होती है। ठीक है जी, ये इस तरह के सेंटेंसेस के लिए यूज़ होती है जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ कि वो खबर इतनी सच्ची है कि सच नहीं हो सकती, वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि उसने अपनी वो बॉडी को इतना ज़्यादा वो बोझल महसूस किया, इतना ज़्यादा हैवी महसूस किया, इतना ज़्यादा भारी महसूस किया कि वो चल नहीं सकता था। ठीक है, आप कहेंगे मैम ठीक है आप जो कह रही हैं हम माने, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वो चल नहीं सकता था कि इंग्लिश फिर कहाँ जाएगी। ठीक है, अब हमें बताएं ना फिर सकता था कि इंग्लिश कहाँ जाएगी। यही आपकी कन्फ्यूजन जो है दूर करने के लिए मैंने ये आर्टिकल चूज़ किया था। अब मैं आपको बताऊं, ये एक हमारे पास ना इंग्लिश में कुछ ऐसे वो बने बनाए हमें मिलते हैं कंजंक्शन की सूरत में, वो ऐसे बने बनाए कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ करके ना, तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर उनमें से एक है जिसमें हम लोग टू और साथ टू का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ कि प्रैक्टिस क्या है। वो कहते हैं कि वो खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। अब हमने सबसे पहले इसका हमने देखना है कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है टी डबल ओ वाला टू होता है, ये वाला टू होता है। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके बाद टू होता है, उसके बाद वी वन होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से हम लोग करेंगे कि इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उस लिहाज से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा है, ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। लेकिन इसके साथ टू के बाद हमेशा वी वन आती है। तो यहाँ आप अब मैं बता रही थी, मेरे स्लिप ऑफ टंग था कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन नहीं, ये फेल्ड से हमें पता चल गया है कि ये पास्ट का है। लेकिन अगर देखें टू मूव जो है उसके बाद वी वन आई है। हिज यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हिज बॉडी, ये पूरे का पूरा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट। फेल्ड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो हम डायरेक्ट वर्ब यूज किया है फेल्ड। उसके बाद हमने टू लगाया, उसके बाद एडजेक्टिव कि उसने जो हम महसूस करते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे एडजेक्टिव, उसके बाद टू, उसके बाद मूव। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब ये देखें वो खबर, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो खबर की बात है, वो हमारे पास क्या हो गया जी, सब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, दैट न्यूज। ठीक है, इतनी अच्छी है मतलब प्रेजेंट की है कि सच नहीं हो सकती, वह इतनी अच्छी है। दैट न्यूज इज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। वो खबर इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती। दैट न्यूज इज
टू गुड, इतनी अच्छी है के। अब ये कहेंगे कि मैम इतनी अच्छी है के की भी आप इंग्लिश नहीं, इतनी अच्छी है के लिए पूरे का पूरे के लिए हम लिखेंगे टू। ठीक है, टू के बाद एडजेक्टिव कहा था मैंने, एडजेक्टिव क्या होगा, अच्छी है। एडजेक्टिव तो खासियत क्या है उसकी, उस खबर की खासियत यह है कि वो बहुत अच्छी है। दिस न्यूज़ इज टू गुड, ठीक है, कि सच नहीं हो सकती। होना की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, बी। ठीक है, ये आप रट लें कि जब एक वर्ब है इसका होना के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं बी। आगे देख लें जी, हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, एक टू का इस्तेमाल हमने कर लिया, हमने एडजेक्टिव का भी कर लिया। आगे हमारा मसला रह गया सच नहीं हो सकती, तो हम इसमें कुड कैन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम एक बना बनाया स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका मतलब होता है टू गुड टू बी होना ट्रू। ठीक है, टू बी ट्रू, सच होने के लिए। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए सकती ये हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सकती यहाँ वो वर्ड नहीं आएगा, ये बना बनाया स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग टू गुड टू आगे V1 यूज करते हैं, टू बी ट्रू सच होने के लिए। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आगे एक और मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाती हूँ। अच्छा, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ, वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, हमने सकती नहीं करना, इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। अब इस तरह के सब्जेक्ट वो इतनी का मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट है कि क्या है जी, वो बात नहीं कर सकती। हम इस तरह से कहते हैं यार वो इतनी वो क्या है जी, अब वो मतलब वो हम एक ऐसा कहते हैं ना स्लगिश, मतलब वो बंदा हर वक्त टुनसा बना रहता है उसके लिए, तो वो इतनी लागर है कि वो चल नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो हमने कहना है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि वो हमारे पास पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिखूंगी, फिर उसमें हम पुट करते जाएंगे। इतनी मोटी है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मोटी है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेना है। वो इतनी मोटी है, वो इतना मोटा था, वो इतनी मोटी हो गई, वो हमारे यहाँ से हमें पता चल गया हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, कि उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टू, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव, हम तो एडजेक्टिव क्योंकि इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती, वो इतनी मोटी, ये एडजेक्टिव है उसकी, जो हम बात कर रहे हैं उसकी, वो इतनी मोटी। मोटी यहाँ क्या है उसका एडजेक्टिव, मैं यहाँ लिख देती हूँ एडजेक्टिव की जगह, वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। तो उसके बाद दोबारा एक टू लगाएंगे और साथ हम लोग V1 कहेंगे कि वो क्या काम नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। वो वी क्या हो जाएगा, V1 वर्ब क्या हो जाएगा, चलना, चल नहीं सकती। समझ आ गई किस तरह इस को हम लोग पूरा फिल करेंगे हम लोग इसको। चलो जी, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या, काश मेरे पास और थोड़ी सी जगह होती तो मैं इसके ऊपर ऊपर लिख देती। अच्छा, वो इतनी मोटी, वो क्या हो गया, शी। ठीक है, अब आप ऐसे ही समझ लें, वो इतनी मोटी, शी इज टू फैट, शी इज टू फैट। ठीक है, वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती। ठीक है, के की इंग्लिश किससे आगे, टू के अंदर ही। ठीक है, टू के अंदर ही के की इंग्लिश आ गया। वो इतनी मोटी है कि चल नहीं, क्या काम नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। शी इज टू फैट टू वॉक, टू वॉक। अब आप कहेंगे मैम कि अब नहीं की इंग्लिश में बताएं हमें, शक्ति का तो हमने वो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर है ये टू, टू प्लस टू है ये, तो हमें समझ आ गया कि जी हमने शक्ति की इंग्लिश इसके अंदर ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुकी है, ये एक बना बनाया स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे मैम चलो जी अब हमें नहीं की इंग्लिश बताओ, तो वो शीज, वो कंपैरिजन है ना, वो नहीं का ही है। ठीक है, वो जो हम कंपैरिजन करें वो इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती, वो जो कंपैरिजन क्या है उसके अंदर ही हमें पता चलता है कि यार वो मोटी है तो वो चल नहीं सकती, तो उसके अंदर ही उसने उसकी रीजन बता दी है कि वो मोटी क्यों है, वो क्यों ने कंपैरिजन किया है। आप इस तरह कंपैरिजन करोगे तो आपको नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंपैरिजन से ही पता चलेगा। जिसको इंग्लिश आती है, जिसको ये स्ट्रक्चर आता है, जिसको ये कंजंक्शन का यूज आता है, उसके सामने आप ये करोगे शी इज टू फैट टू वॉक, आपको पता चल जाएगा कि वो इतनी मोटी है चलने के काबिल
नहीं, वो इतनी मोटी है कि वो चल नहीं सकती, वो खुद ब खुद ही समझ आएगा, ये स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है कि इसके अंदर ही नहीं आ जाता है। ठीक है जी, अब हम लिखे शी इज टू फैट टू वॉक। ठीक है जी, कितने मजे का ये स्ट्रक्चर है। होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आगे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के आगे। क्या कहा जा रहा है टाइफाइड फीवर कहते हैं उसको, क्या था जी, उसको हेड का पोजेशन है। ये भी मैं डिस्कस कर दूंगी कि ये पोजेशन किस तरह आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी ये सारी बातें। ही है टाइफाइड फीवर का क्या, उसको ना टाइफाइड फीवर था। एक मिनट ठहरे जरा, ये देखें जी, ओकाशा ओकाशा हैड टाइफाइड फीवर। मुझे ये नहीं पता ओकाशा लड़की का नाम है लड़के का नाम है, प्लीज़ मुझे कोई कमेंट में बता दे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ कि ओकाशा का क्या मतलब था, कि मैं उसे सही प्रोनाउंस भी कर रही हूँ कि नहीं। अब देखें जी, ओकाशा है टाइफाइड फीवर, उसको टाइफाइड फीवर था। टाइफाइड फीवर के आगे वो दे रहे कि उसके बारे में ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एन इलनेस एक बीमारी ही शुड हैव टिपिकली रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। ही शुड हैव टिपिकली रिमूव्ड फ्रॉम इन डेज। कहते हैं कि इस बीमारी से ही शुड हैव टिपिकली रिकवर्ड, उसे टिपिकली रिकवर्ड हो जाना चाहिए था। अगर शुड हैव लिखा है तो चाहिए के साथ था आएगा ही आएगा, क्योंकि शुड हैव के साथ अगर हैव लगा तो इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एन इलनेस एक बीमारी, एन इलनेस एक बीमारी, ही शुड हैव टिपिकली रिकवर्ड फ्रॉम इन डेज। कहते हैं इस बीमारी से उससे दिनों में रिकवर हो जाना चाहिए था। इट हैड बीन आ मंथ, जो कि इस बीमारी को 1 महीना हो चुका था। ठीक है जी, आगे उकाशास फैमिली वर एंशियस, कहते हैं वो परेशान थे, एंशियस टू सी द साइन ऑफ रिकवरी। कहते हैं कि वो रिकवरी के साइन देख के वो एक मतलब एकदम से वो परेशान हो गए। इवन मूविंग हिज बेड आउटसाइड टू गिव हिज फ्रेश एयर एंड सनलाइट। इवन मूविंग हिज बेड, उसने क्या किया, मूविंग चलाना शुरू किया, हिज बेड अपने बेड को, आउटसाइड टू गिव हिम फ्रेश एयर एंड सनलाइट। वो उन्होंने क्या किया, उसके बेड को पकड़ा, उन्हें हिलाना शुरू कर दिया और फ्रेश एयर के पास ले गए, सन के पास के। अच्छा, थोड़ी फ्रेश एयर और सन आए, वो खुश हो रहे। एंड नाउ ही कुड सिट अप, के पहले उन्होंने क्या किया था कि उसके बेड को मूव कर दिया था। अब जब वो अपनी जगह से हिला, उसने देखा, खड़े होकर देखा खिड़की में से, मेरा भाई तो खेल रहा है, मैंने भी खेलना है। एंड नाउ ही कुड सिट अप, वो बैठ सकता था। स्माइल, वो हंस सकता है। एट दिस साइड, उस साइड पर। बिफोर हिम, उसके सामने जो भी चीज़ आती थी उसे हंस सकता था। एंड इवन फील सम ऑफ हिज एपिटाइट रिटर्न, और वो दोबारा से वो एपिटाइट, वो जो उसको भूख लगती थी उसको वो फील कर सकता था। ही वॉज फाइनली एबल टू ईट हिज फेवरेट फूड, एग। कहते हैं उसका फेवरेट फूड था एग, वो उसको खाने के काबिल हो गया था। ठीक है, ये सारे का सारा पैराग्राफ हमारे पास किस में है जी, स्टेट ऑफ बीइंग के, पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के। अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ, हिज क्लासमेट 12 ईयर ओल्ड अबूजर, उसका जो क्लासमेट है 12 ईयर ओल्ड जो अबूजर है। फाइनली मुझे पता चल गया है कि उकाशा एक लड़के का नाम था, क्योंकि उसका क्लास फेलो अबूजर था। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह हम बच्चे जो हैं वो को में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, तो हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, तो मुझे नहीं पता ये क्या था। हैड आल्सो बीन स्टक इन बेड फॉर मंथ विद टाइफाइड। कहते हैं वो भी हो चुका था, स्टक इन द बेड, बेड के साथ लग चुका था, फॉर मंथ महीनों से, विद टाइफाइड, टाइफाइड के साथ। ठीक है, एट द हाइट ऑफ हिज इन्फेक्शन, कहते हैं इसकी इन्फेक्शन की वो जो थी, जो हाइट थी, ही वर्क अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। कहते इतनी ज़्यादा उसकी इन्फेक्शन की हाइट, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका था कि ही वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। कहते हैं वो रात को था, वो आधी रात को उठा। ड्रेंच इन स्वेट एंड हिज फोरहेड रनिंग हॉट। कहते हैं कि वो डूबा हुआ था इन स्वेट, वो पसीने में, एंड हिज फोरहेड, और वो जो उसका फोर माथा था, रनिंग विद हॉट, और वो पसीने छूट रहे थे, उसके फोरहेड से पसीने छूट रहे थे। दे वर नॉट द ओनली, कहते ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस थे वो देखे गए थे। सो ये था आज का जो लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।